नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राजधानी भोपाल में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी नीरज नेल्सन ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लोगों से धोखाधड़ी कर करीब 35 लाख रुपए की ठगी की है। आपको बता दें कि आरोपी नीरज नेल्सन ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लोगों से धोखाधड़ी कर करीब 35 लाख रुपए की ठगी लिए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेल्सन द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लोगों को अपना शिकार बनाया था। आरोपी नीरज नेल्सन लंबे समय तक लोगों को नियुक्ति दिलाने के लिए टालता रहा। इसके बाद फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि झांसे में लेने के लिए आरोपी उन लोगों को बताता था रेलवे बोर्ड का अधिकारी, जिससे लोगों का विश्वास जीत कर आरोपी द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी नीरज नेल्सन लोगों को झांसे में लेने के लिए रेलवे ट्रेनिंग कैंप ले जाकर दिलाता था फरियादियों को अधिकारी होने का भरोसा। जानकारी के मुताबिक आरोपी द्वारा यूट्यूब और गूगल से रेलवे की जानकारी इकट्ठा कर रेलवे के फॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए थे। आरोपी भोपाल और खंडवा में लोगों को शिकार बनाने के बाद फरार होकर जयपुर में एक बेकरी में काम कर रहा था। जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार जो व्यावसायिक रूप से या गिरोह बनाकर ठगी करने वाले आरोपियों को पकड़ रही है। हमें पिछले कुछ माह पूर्व प्रतिपाल सिंह बादवा इंदौर निवासी के द्वारा रिपोर्ट किया गया था, आवेदन दिया गया था कि उसको कुछ व्यक्तियों के द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। ठगी रेलवे में जो दिलाने के लिए की गई उसमें एक इनको नियुक्ति पत्र जारी किए गए। नियुक्ति पत्र में हूबहू रेलवे का मोनो, सील और अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। बाकायदा इनको ट्रेनिंग के बारे में भी सूचित किया गया, परंतु काफ़ी दिन टाल मटोल करने के बाद और काफ़ी बड़ी रकम हड़पने के बाद जब आरोपी के द्वारा किसी प्रकार की संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला तो रेलवे में जाकर उन्होंने पड़ताल की। वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि जो उनको नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया वो फर्जी है। उसके बाद जब इन्होंने उस आरोपी के बारे में उसके जो पड़ताल करना शुरू किया गया या दलाल जो जिसके संपर्क से मिले थे संदीप दास, उनकी पड़ताल की, मालूम पड़ा कि व्यक्ति और लोगों को इस तरीके से नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठग चुका है। उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस व्यक्ति को पहले संदीप दास को खंडवा जेल से पूर्व में ठगी के मामले हम लोगों को पकड़ा था, वहाँ से फिर उनको रिमांड पर लिया गया। पूछताछ की नीरज नेल्सन के बारे में बताया गया कि ये व्यक्ति जयपुर में है, राजस्थान में है। यहाँ पर काफ़ी बार टीमों की दबिश दी गई, परंतु बाद में इसका ये वहाँ से जानकारी आई कि इसके मौसी हैं जो दमोह में रहती हैं, उनके घर जाना हो सकता है। दमोह पर जाकर इस व्यक्ति को पकड़ा गया। आरोपी को पकड़े जाने के बाद पूछताछ करने पर लगभग 2 दर्जन पीड़ितों के बारे में जानकारी मिली है जो आरोपी की तरफ बताएगी। इसमें 11 से 12 लोगों के नाम खुलासे हुए हैं जिनसे लाखों की धोखाधड़ी की जाकर इनको फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें महिला पुरुष दोनों ही बेरोजगार युवक हैं और इसमें काफ़ी संख्या इंदौर के व्यक्तियों की है। संदीप दास पूर्व में नीरज नेल्सन के द्वारा ठगा जा चुका था, इसको भी फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया था, परंतु बाद में अपने पैसे वसूलने के नाम पर 5-6 अपने सगों को इसके द्वारा ठगी में नियुक्ति पत्र नेल्सन से दिलवाए गए। उस रकम में से इसको बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों को आरोपी बनाया गया है। इनके खाते की जानकारी प्राप्त की जा रही, शेष पीड़ितों से बात की जा रही ताकि पीड़ित अपने संबंधित थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकें और अपने साथ हुई धोखाधड़ी में न्याय प्राप्त कर सकें। पूर्ण बात इसमें यह है कि व्यक्ति यूट्यूब और वेबसाइट के जरिए रेलवे के बारे में काफ़ी पड़ताल करता था। इसके लिए ऑफिस में भी किसी न किसी बहाने से घूमने जाता था ताकि इस रेलवे की प्रक्रिया, उनकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सकती है। पूर्व में रेलवे के रिक्रूटमेंट के जो विज्ञापन है उनका भी इस व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया गया था। इस दौरान नेट से सीलें बनवाई गई थी, उस कंपनी के द्वारा बिना अधिकृत लेटर के सीलें जारी की गई। इस संबंध में हम लोग क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी, उनके अधिकारियों को नोटिस देगी कि उनके द्वारा क्यों बिना अधिकृत लेटर के, रेलवे के लेटर के ये सीलें जारी की। इस संबंध में हम रेलवे को भी आगाह करना चाहेंगे, वो सीधा इन कंपनियों से पूछताछ करेगी उस कंपनी के द्वारा क्यों बिना सील स्टैम्प, रेलवे के अधिकृत लेटर के, बिना अधिकारी के बुलावे के इन धोखेबाजों और ठगों के पास कैसे उनके द्वारा बनाकर दी गई है। तो ये इस प्रक्रिया के तहत ये फर्जी कंप्यूटर से
लैपटॉप से जो सॉफ्टवेयर के जरिए, फोटोशॉप के जरिए इस तरह के लेटर जारी करता था, जो हमने जब्त किया है। सर, इसमें अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कहाँ इनकी गिरोह का नाम लगा है? एक्चुअली इसमें कुछ लोग और हैं जो नीलसन के संपर्क में, परंतु इस गिरोह के 2 सदस्य, इसमें मुख्य सरगना नीरज नीलसन है, संदीप दास हम गिरफ्तार कर चुके हैं। इनके द्वारा पीड़ित व्यक्ति लगभग 2 दर्जन के लगभग, इनमें 1 दर्जन का हम लोगों से पहचान पीड़ितों की हो चुकी है और बाकी लोगों का खुलासा जैसे जैसे पूछताछ पड़ताल होगा हम आगे की कार्रवाई करते रहेंगे। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।